सदगुरु कबीर का एक भजन है, आप लोगों ने रिकॉर्डिंग में सुना होगा, याद भी होगा कुछ लोगों को। फिर से याद करें और मनन करें। कुछ लेना न देना मगन रहना, गहरी नदिया ना पुराने रहना, पांच तत्व का बना पिंजरा, तामे बोले मेरी तेरे मन में बसा है, खोल कर देखो नैना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों में लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। आप क्या चाहते हैं? कभी अकेले बैठकर अपने आप से पूछिए कि मैं क्या चाहता हूं। उत्तर मिलेगा यदि सच्चे मन से सोचेंगे तो। लोगों से पूछो कि आप क्या चाहते हो तो कई उत्तर मिलेगा। कोई कहेगा कि मैं धन चाहता हूं, कोई कहेगा कि मैं मकान चाहता हूं, कोई कहेगा मैं नौकरी चाहता हूं, कोई कहेगा कि मैं बड़ा पद चाहता हूं, बड़ा अधिकार चाहता हूं। अनेक उत्तर है। कोई कहेगा मैं भगवान चाहता हूं, कोई कहेगा मैं देवता चाहता हूं, कोई कहेगा मैं स्वर्ग चाहता हूं, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। और ये सब के सब आपको मिल गए और आपके अंदर सुख नहीं है, तब क्या आप संतुष्ट होगे? आप कुछ नहीं चाहते, आप दुखी हैं, दुखों से छुटकारा चाहते हो। हर आदमी दुखी है अपने अपने ढंग से। उसी दुख को छुड़ाने के लिए देवी चाहिए, देवता चाहिए, भगवान चाहिए, गुरु चाहिए और तमाम रुपया पैसा चाहिए, सब चाहिए। सब मिला और दुख दूर नहीं हुआ, तब क्या करोगे? भगवान भी मिल जाए और दुख खत्म ना हो, तब क्या करोगे? एक आदमी तपस्या कर रहा है। क्यों? भगवान के दर्शन पाने के लिए। अच्छी बात, गलत नहीं है। तो 2-4 साल से वो तपस्या कर रहा है कि मुझे भगवान के दर्शन चाहिए। एक महात्मा उधर से आए और महात्मा ने कहा कि मैं भगवान के दरबार से आ रहा हूं और तुम्हारी तपस्या से भगवान खुश हो गए हैं और भगवान ने संदेश भेजा है कि इस फरवरी महीने के 25 तारीख को भगवान तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन एक बात भगवान ने कही है, जैसे भगवान तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे, जैसे भगवान तुम्हें दर्शन देंगे वैसे तुम्हारी मौत होगी। कहेगा भैया ऐसा करना, भगवान 25 फरवरी को तो आए, लेकिन 25 फरवरी 2050 को आए, अभी ना आए। कहे कि अभी मर जाएंगे तो फायदा क्या होगा? भगवान थोड़े चाहिए। भगवान भी मिला मौत हो जाए, भगवान भी मिला दुख मिल जाए, तो भगवान कर क्या करेंगे? आदमी को सबसे प्यारा अपना सुख है और अपना स्वार्थ है।
स्वार्थ के लिए भगवान चाहिए, स्वार्थ के लिए ये चाहिए, स्वार्थ के लिए वो चाहिए, और स्वार्थ पूरा हो गया तब कुछ नहीं चाहिए। दुख खत्म हो गया तो कुछ नहीं चाहिए। वो कहानी सुनी होगी ना, याद देता हूं। एक युवक एक जगह गया था, बड़ा ऊंचा सा एक पेड़ था, बड़ा सा पेड़, उसमें सुंदर सुंदर बड़े बड़े फल लगे हुए थे। वहां कोई रखवाला था नहीं। फलों को देखकर उस युवक के मन में लोभ आ गया। किसी प्रकार धीरे 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 चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, जैसे ताड़ के पेड़ होता है उससे ऊंचा चढ़ता गया। 2-4 फल तोड़ लिए। अब उतरे कैसे? नीचे झांक करके देखा तो बड़ा गहरा जान पड़ा। लगा कि यदि पैर फिसले और गिरा तो हाथ पैर टूट कर पता नहीं क्या हो जाए, मौत हो जाए। डरा वो उतरने में। चढ़ने में तो चढ़ते समय तो देख रहा था ऊपर की तरफ, इसलिए कितना चढ़ गया पता नहीं चला। और ऊपर से जब नीचे देखा तो बड़ा गहरा, डर गया। और आदमी को जब डर लगता है ना, तब हनुमान जी याद आते हैं, तब भगवान याद आता, वैसे याद नहीं आएगा। डरा, भगवान के याद आ गए। साहब ने कहा है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जब दुख आता है तब भगवान भगवती देवी देवता मनाता है। जब उसे भी डर लगा तब प्रार्थना है कि हे भगवान, बड़ी गलती हो गई मुझसे, इतना ऊंचे चढ़ गया, आप मेरी रक्षा करो। और यदि इस पेड़ से मैं सकुशल उतर गया तो 100 साधु और 100 ब्राह्मणों को मैं भोजन करूंगा और दक्षिणा दूंगा। आदमी जब प्रार्थना करता है तो कोई सुनता नहीं है। प्रार्थना करने से मनोबल बढ़ता है, बढ़ता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है आदमी के मन में। प्रार्थना किया कि सकुशल उतर गया तो 100 साधु 100 ब्राह्मण भोजन करवाऊंगा। धीरे 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 उतरने लगा। आधे तक उतर गया तो कहता है भगवान, जल्दीबाजी में मैं समझ नहीं पाया, मेरी बुद्धि बराबर काम नहीं करी, जल्दीबाजी में होत नहीं रहा भगवान। इस महंगाई के जमाने में 100 साधु 100 ब्राह्मण को खिलाना तो लाखों का खर्चा हो जाएगा। गलती हो गई मुझसे, क्षमा करना। 50 साधु खिला दूंगा, 50 ब्राह्मण खिला दूंगा। और उतरने लगा। और जब आ गया 1/4 वाक्य, भगवान ये 50 साधु ब्राह्मण भी तो बहुत ज्यादा होते हैं, 5 साधु खिला दूंगा और 5 ब्राह्मण। और उतरा। अब 2 फीट जमीन नीचे रह गई तो कहते हैं भगवान, ये 5 साधु ब्राह्मण कहाँ खोदने जाऊंगा, 1 साधु खिला दूंगा, 1 साधु को, और 1 ब्राह्मण को खिला दूंगा, एक बार क्षमा करना। और फिर जब जमीन में आ गए कहते हैं भगवान क्षमा करना, न किसी साधु खिलाएंगे न किसी ब्राह्मण, न कभी कभी न चढ़ेंगे। क्या मतलब? जब डर था, समस्या थी, दुख था, तब भगवान, और दुख नहीं तब भगवान को क्या करोगे? ये जितने भगवान हैं ना, ये सब आदमी के डर की उपज है। तो आपको क्या चाहिए? भगवान नहीं चाहिए, दुख से छुटकारा चाहिए। इसी को आप कह सकते हो सुख चाहिए। साहब कहते हैं कुछ लेना ना देना मगन रहना। तुम मगन रहना चाहते हो ना, खुद से जीना चाहते हो ना, तो रास्ता बताता हूं मैं। कहीं जाना नहीं है आपको, जहां हो, जिस घर में हो, वहीं मगन से, आनंद से, प्रसन्नता से जीवन जी सकते हो। करना क्या है? न किसी से लेना है और न किसी को देना है। आप कहोगे हम गृहस्थ आदमी हैं साहब,
बिना लेन देन के व्यवहार चलेगा नहीं। हम कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं, तब व्यवहार चलता है। धान बेचते हैं, खाद खरीदते हैं, धान बेचते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, धान बेचते हैं, दवाई खरीदते हैं, धान बेचते हैं, लोहा लेते हैं। ये तो लेना देना हो गया। और आप कह रहे हो कि लेना भी मत और देना भी मत, तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? व्यवहार का काम कैसे होगा? साहब, इसके लिए नहीं कहते। जब आप लेते देते हो, इसके लिए नहीं कहते। जब तक जीवन है, व्यवहार में लेन देन होता रहेगा, लेना देना चलता रहेगा, तो क्या नहीं लेना है और क्या नहीं देना है? क्या नहीं लेना है? किसी की बुराई को नहीं लेना है। पहली बात, गलती हर आदमी में, तो किसी को गलत काम करते देख करके वैसे गलत काम मत करना। किसी को गलत बोलते देख करके वैसे गलत बात ना बोलना। और किसी में कोई गलती है, उस गलती को दोहराना ना। एक काम कर दो, गलतियों को छोड़ते जाओ, अपनी गलतियों को छोड़ते जाओ और दूसरों की गलतियों को समय से क्षमा कर दो। दंड की जरूरत हर समय नहीं होती है। कम से कम जैसे आप घर परिवार में रहते हो, उस घर में तो क्षमा चाहिए, गम चाहिए, संतोष चाहिए, सहनशीलता चाहिए, धैर्य चाहिए, तब आपकी गृहस्थी सुंदर बनेगी। और बात बात में झगड़ा करोगे, सास ने कह दिया, बहू ने कह दिया, पिता ने कह दिया, पुत्र ने कह दिया, झगड़ गए, तो गृहस्थी नरक बन जाएगी। और गलती किससे नहीं होती? क्या आप में से कोई कह सकता है कि साहब हमसे कभी कोई गलती नहीं हुई है? और मान लो अभी तक नहीं हुई है, तो आगे जीवन में कोई गलती नहीं होगी, गारंटी है क्या? गलती तो सबसे हो जाती है। अब जब आपसे गलती होती है, हमसे गलती होती है, तो हम क्या चाहते हैं? हमारी गलती को लोग क्षमा कर दे। और कोई कुछ कहता है ना, तब हम क्या कहते हैं? हमने जानबूझकर गलती थोड़ी की है, भूल तो हो गई। तो जैसे आपने जानबूझकर गलती नहीं की, वैसे सामने वाला भी गलती नहीं की जानबूझकर। तो सहन करो थोड़ा सा। जितना सहन करोगे, प्रेम करोगे, शांत रहोगे, आपकी गृहस्थी सुंदर बनेगी। लोगों के मन में आपके लिए आदर होगा, सम्मान होगा, श्रद्धा बढ़ेगी। बात बात में चिढ़ोगे, बात बात में कुढ़ोगे, शिकायत करोगे, लड़ोगे, घर ही नरक बन जाए, गृहस्थी नरक बन जाएगी। सहना तो सीखना पड़ेगा। चाहे देवी हो चाहे देवता हो, चाहे गुरु हो चाहे चेला हो, नियम सबके लिए बराबर होता है। जब आपसे छोटे से गलती हो जाती है, आपसे जो छोटे हैं उनसे गलती हो जाती है, तब डांट फटकार करते हो, गाली गलौज करते हो। और आपसे गलती हो जाए तब छोटे लोग क्या कहेंगे आपसे? भले कुछ कहे नहीं, लेकिन अंदर अंदर तो कहेंगे ना, देखो हमसे गलती हुई तब ऐसा ऐसा किया, अपने गलती हो गई तब क्या हुआ। ये देवियों के लिए एक उदाहरण याद आता है। चाहे छोटी उम्र के हो चाहे बड़ी उम्र के हो, एक घर में पिता और पुत्र दोनों बैठे बात कर रहे थे। किचन में घर की देवियां काम कर रही थी, सास बहू दोनों काम कर रही थी। अचानक किचन रूम में रसोई घर में कुछ गिरने की आवाज आई। तो आवाज को सुनकर पिता ने बेटे से कहा, बेटा अभी रसोई घर से कुछ आवाज आई, सुने? कहा पिता सुनाई तो पड़ी। तो पिता क्या कहता है, जा देख कर तो आओ, क्या चीज गिरी है और किसके हाथ से गिरी है। बेटा कहता है, पिताजी क्या चीज गिरी है ये जानने के लिए तो रसोई घर में जाना पड़ेगा।
लेकिन किसके हाथ से गिरी है ये मैं यहीं बैठे बैठे बता देता हूं, बिना देखे। कहा ऐसे कैसे बता दोगे? क्या तुम्हें कोई दिव्य दृष्टि मिल गई है? कि पिताजी दिव्य दृष्टि की बात नहीं है, बड़ी साधारण सी बात है। किसके हाथ से गिरी है अभी हम बता देंगे। पिता ने कहा बताओ तो किसके हाथ से ये चीज गिरी है? बेटा कहते पिताजी जो भी चीज गिरी होगी माँ के हाथ से गिरी है, माँ के हाथ से। कहा ऐसे कैसे कह देते हो? माँ को बदनाम करते हो। अरे तुम्हारी पत्नी भी तो जो बहू है, बहू भी तो किचन में है। कहाँ पिताजी है, और उसके हाथ से भी चीजें गिरती है। एक बार नहीं बहुत बार गिरी है, लेकिन अभी तो गिरी है ना, ये माँ के हाथ से ही गिरी है। बेटा कहता कैसे कह देते हो, इतनी जोर से कैसे कह रहे हो? सीधी सी बात है पिताजी, जब आपकी बहू के हाथ से कोई चीज गिरती है, स्वाभाविक जब कोई चीज गिरेगी तो आवाज आएगी। तो आपकी बहू के हाथ से जब कोई चीज गिरती थी और जैसे उस चीज की आवाज बंद हो जाती थी, वैसे माँ की आवाज शुरू हो जाती है। आज क्या आवाज आई? दूसरी आवाज नहीं है, समझ गया माँ के हाथ से गिरी होगी। समझ गए ना? ऐसा मत करो, साथ से भी चीज गिर सकती